हेलो, गुड इवनिंग। आज 19 अगस्त है। हर साल ये दिन बहुत हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज का दिन है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। मगर आज का दिन है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और फोटोग्राफर्स के लिए ही होता है। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये फोटोग्राफी। याद है वो पिन होल कैमरा, फिल्म कैमरा, वहाँ से पहुँचते पहुँचते आज मिररलेस तक पहुँच गया। मेरे को तो याद है बहुत छोटा जब हम थे, जब हम क्लास 4 में हम पढ़ते थे। मैं क्या होता था कि गर्मी के छुट्टी के टाइम मदर के साथ मैं ऑफिस में जाता था। मैं मदर काम करती थी दुर्गापुर के CMERI में, तो वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी सेक्शन था। तो फ़ोटोग्राफ़ी सेक्शन में मैं सीधा वहीं जाके हम बैठ जाते थे फ़ोटोग्राफ़ी सेक्शन में। और हमेशा वहाँ पर थे फ़ोटोग्राफ़र चटराज अंकल, सीना मजुमदार जो अभी हमारे बीच नहीं है, रॉय अंकल और सरकार अंकल वो जो भी हमारे बीच नहीं है। तो चटराज का अंकल को हम बोलते थे, अंकल मेरा फ़ोटो खींच दो। अंकल मेरा फ़ोटो भी खींच देते थे, काफ़ी फ़ोटो खींच देते थे। फिर अंकल मेरे को बुलाते, चल इस फ़ोटो कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रिंट होता है वो हम दिखाएंगे। मैं तो उस टाइम मालूम भी नहीं था कि डेवलपिंग क्या होता है, प्रिंटिंग क्या होता है। तो हम अंधेरे वाला रूम के अंदर बैठ चले जाते थे। लाइट वाइट सब ऑफ करने के बाद बस वहाँ डेवलपिंग शुरू होता था। उसके बाद दिखाते थे, खाली आवाज़ आता था कि फिल्म डेवलप हो रहा है, एकदम केमिकल के, कभी ये केमिकल कभी वो केमिकल। उसके बाद पता लगा कि करके क्या नाम है, डेवलपर, फिक्सचर, वो तो बहुत बात की बात है। उसके बाद वो नेगेटिव निकालते थे, नेगेटिव हम दिखते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, एक अलग टाइप का आनंद होता था। उसके बाद होता था प्रिंट। जैसे डार्क रूम में होता था कि पूरा अंधेरा होता था, प्रिंट के टाइम में एक लाल लाइट जलते थे, बिल्कुल हल्का से लाल लाइट जलते थे। और वहाँ पर क्या होता था, प्रिंट होता था। प्रिंट मेरे को बोलता था कि ये फ़ोटो जैसे एक इनलार्जर आता था, इनलार्जर में सब कुछ फ़ोटो को फ़ोटो पेपर को एक्सपोजिंग करने के बाद फिर केमिकल पे मेरे को बोलता जाता था कि हाँ भाई ये जो ट्रे है ना, ट्रे को थोड़ा थोड़ा करके हिलाओ। मैं थोड़ा थोड़ा करके हिलाता था, बिल्कुल। तो हिलाने के बाद देखता था कि थोड़ा सा फोटोग्राफ धीरे धीरे वहाँ पर प्रोमिनेंट हो रहा है। फ़ोटोग्राफ दिख रहा है मेरे को, किस चीज़ का फ़ोटो खींचा गया था वो दिख रहा है। बहुत आनंद होता था उस टाइम वो सब देखने में। तो एक दिन क्या हुआ था कि चटराज अंकल, लाहिड़ी अंकल था, तो लाहिड़ी अंकल भी हमारे बीच नहीं है अभी। उनका एक फ़ोटोग्राफी फ़ोटोशूट कर रहे थे उनका एक बस के अंदर। तो मेरे को भी बोला कि चल, मैं चल पड़ा। तो वहाँ फ़ोटो खींचते एक टाइम मेरे को याद है कि चटराज अंकल ने कैमरा एक सीट के ऊपर रख के लाहिड़ी अंकल को पूरा पोज वगैरह बता रहे थे कि आप ऐसे पोज में रहो, वैसे पोज में रहो आप। तो इस बीच में क्या हुआ था कि मैंने वो कैमरा उठाया और मैंने देखा था कि कौन सा वाला बटन दबा रहे चटराज अंकल। मैंने वो बटन दबा दिया। लाहिड़ी अंकल तो बहुत गुस्से में आ गए, बिल्कुल। तो फिर चटराज अंकल ने उनको शांत कराया। वो था मेरा पहला शटर क्लिक। ये मैं बता रहा हूँ जब मैं 1980 साल का बात कर, 1980। तो एक ऐसे करते करते एक साल और पार हो गया। 1981 का बात कर रहा हूँ, जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। एक दिन मेरा मदर ऑफिस से वापस आया और वापस आने के बाद बोला कि देख रोमी, तेरे को हर एक संडे सीना मजुमदार अंकल के पास कैमरा लेके जाना है और तेरे को फ़ोटोग्राफी सीखना है। मैंने बोला नहीं, मैं फ़ोटोग्राफी सीखूँगा नहीं, बेकार लगता है मेरे को फ़ोटो मेरा खींचेगा वही अच्छा लगता है। बोला नहीं, सीना मजुमदार अंकल ने बोला है तेरे को जाना है, बस फाइनल। तो मैंने संडे आ गया, मैं पॉलीथीन के अंदर कैमरा बांध के
पहुंच गए सीना मजूमदार अंकल के पास। अब ये कैमरे के बारे में मैं बताता हूँ कि मेरा फादर क्या था, ही वॉज बाय प्रोफेशनली वो इंजीनियर थे, मगर हर एक चीज़ में उनका बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छा नॉलेज था। उस टाइम का वेस्ट जर्मनी में थे और वेस्ट जर्मनी से 2 कैमरे उसी टाइम लेके आए थे। ये मैं बता रहा हूँ 57 to 63 तक फादर वहीं पर थे। और फादर के पास था कोडक रेटिना रिफ्लेक्स 3, उस टाइम जो सबसे माना जाना कैमरा माना जाता था उस टाइम का, बहुत ही अच्छा कैमरा था। और एक था रोलीफ्लेक्स थोड़ा ख़राब हो गया था कैमरा, वो 120 फिल्म का था तो वो बेच दिए थे। कोडक रेटिना रिफ्लेक्स कैमरा हम लेके पहुंच गए, मतलब लास्ट वो यूज़ हुआ था जब मेरा फादर का जब डेथ हुआ था 1974 में। उसके आसपास पहले, उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे रिलेटिव ने किसी ने यूज़ किया, उसके बाद सीधा 1981 पे मैंने यूज़ किया। वो वाला कैमरा लेके पहुंचा, एक फ़िल्म ख़रीदा। फिल्म उस टाइम मिलता था ब्लैक एंड वाइट फिल्म, ऑडो फिल्म, तो ऑडो 35 रुपया या 40 रुपया में ऐसे मिलता था वो। तो सीना मजूमदार अंकल ने दिखाया, देख ऐसे करके फिल्म लगाना होता है, ये होता है एक्सपोजर, ये इसको बोलता है अपर्चर करके, ऐसे रिंग में दिखाते थे। वहाँ पर क्या था कि 125 था, 1/125, 1/60, 1/30, ये सारी चीज़। तो मैंने बोला, मैं सीना मजूमदार अंकल बोलते कि तेरे को इतना डिटेल्स में अभी नहीं जाना है, तो क्या करेगा कि दिन के टाइम जो फ़ोटो खींचेगा वो 1/125 में रख, थोड़ा आफ्टरनून थोड़ा शेड में है 1/60 में रख, 125 8.8 पे रख। तो मैंने ठीक है, फ़ोटो खींचना, मेरे को बोला कि तेरे को अगले संडे कुछ फ़ोटो खींच के लेके आना है। ठीक है, लेके आएंगे। मेरे को अभी भी याद है कि पहला सब्जेक्ट जो था, मैं जिस रो पे रहता था, आर रो था वो, आर रो, और उसके पीछे एस रो था। तो एस रो में मेरा एक दोस्त था मोनू, शुभाशीष, उसको बुलाया मैंने, बोला भाई तेरा एक फ़ोटो खींचना है मेरे को। तो फ़ोटो खींचना है, तो मैंने बोला कि भाई दूर खड़े हो जा, तू एकदम दूर चले जा, कैमरे के सामने मत रह, दूर एकदम चले जा। तो वो दूर खड़े हो गए, तो मैंने फोकस करके मैंने क्लिक कर दिया। ऐसे 3-4 फ़ोटो क्लिक हुआ, ऐसे करते 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 लगभग 36 फ़ोटो मैंने खींच लिया। बहुत दूर दूर रखते थे इस सब्जेक्ट को। अब फ़ोटो अभी फिल्म क्या है कि फिल्म उस टाइम डेवलपिंग के लिए सीना मजूमदार अंकल ने बोला कि बेनेसिटी में मेट्रो स्टूडियो है, मेट्रो स्टूडियो में देखे आया। मेरा मदर के कलीग था चैटर्जी अंकल था, उन्होंने देखे आया। अब फिल्म डेवलप हो के आ गया। डेवलप होने के बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहले दफ़ा मैंने फ़ोटो खींचा, वो डेवलप होके आया है, नेगेटिव में देख रहा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो आनंद, उसको जो मज़ा आया था आज भी मेरे को याद है। फिर हम देख देख के हमने प्रिंट का ऑर्डर दिया। प्रिंट होने के बाद मैं सीना मजूमदार अंकल के पास पहुँचा हमने, तो अंकल ने बोला कि देख इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। उस टाइम मेरे को अचानक ना क्या हुआ कि मेरे अंदर एक अलग से एक इंटरेस्ट आया, नहीं मेरे को अच्छा फ़ोटोग्राफी करना है, मेरे को अच्छा फ़ोटोग्राफी, बहुत अच्छे से फ़ोटो खींचना है। धीरे धीरे सब्जेक्ट को नज़दीक लेके आया, ऐसे ऐसे करते वो चालू हो गया ब्लैक एंड वाइट में। याद है 1986 में मेरा जो मौसा जी है, उस टाइम वो जापान गए थे ऑफिशियल काम के लिए। वो डनलप के थ्रू, डनलप में काम करते थे वो। तो वो क्या किया कि वहाँ पर गए, एक फूजी कट फिल्म लेके आया था। तो फूजी कट फिल्म लेके आया था, मेरे को बोला कि एक काम कर, तो फूजी कट फिल्म तेरे को दिया, तो इतना दिन तो ब्लैक एंड वाइट में तू शूट कर रहा है, तू अभी ना एक कलर फिल्म में शूट कर। मैंने कलर फिल्म लगाया मैंने, और मेरे को तो अंदर बहुत एक इंटरेस्ट गैदर हो रहा है कि हाँ जी, इतना दिन तो हम ब्लैक एंड वाइट में हम देख रहे थे, अब कलर में कैसे लगेगा दिखने में। तो फ़ोटो खींचा हमने, सब कुछ हुआ, डेवलपिंग किया, मगर इतना बैड लक था कि नेगेटिव में कुछ भी नहीं आया, नेगेटिव ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक नेगेटिव आ गया। क्या प्रॉब्लम आया कि कैमरा में प्रॉब्लम आ गया।
अब प्रॉब्लम हुआ तो हुआ, मेरा ज़िंदगी में पहला कलर फिल्म जो लगाया उसी में ही प्रॉब्लम आ गया। कुछ नहीं दिखाई दिया कैमरा ऑटोमेटिकली। हम उस टाइम कलकत्ता में था लतीफ़ प्रिसीशन वर्क्स, लतीफ़ के वहाँ पर हमने कैमरा भिजवाया हमने, तो कैमरा रिपेयर होके फिर आया, फिर ब्लैक एंड वाइट में चालू किया। उस टाइम क्या था कि हमारा दुर्गापुर में, ये मैं 80s का बात कर रहा हूँ, अराउंड 86-87 का बात कर रहा हूँ। दुर्गापुर में क्या था कि दुर्गापुर में कोई कलर लैब नहीं था, या हो सकता है मेरे को जानने में मेरे को मालूम नहीं होगा, मगर दुर्गापुर में नॉर्मली कोई नहीं था कलर लैब। फिल्म तो बिकते थे बिल्कुल। तो हमने क्या करते थे, कलर फिल्म ने जब खरीदने के बाद दुकान में देते थे, वो 1 हफ्ते का टाइम लेता था, 1 हफ्ते 1 वीक। तो 1 हफ्ते तक हमें ऐसे वेट करना पड़ता था, हाँ भाई कैसे मैंने फ़ोटो खींचा, कैसे आएगा। उस टाइम तो ऐसे नहीं, आज के दिन की तरह तो नहीं है कि फ़ोटो खींचा और तुरंत देख लिया हाँ जी कैसे है, अंडर एक्सपोजर हुआ, ओवर एक्सपोजर हुआ, क्या हुआ। उस टाइम जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम कलकत्ता में था नॉप्स, NOPS, न्यू ओरिएंटल फोटोग्राफिक स्टोर्स। तो वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर जाने के बाद 1 हफ्ता बाद आता था, तो बस प्रिंट देखते थे, बहुत अच्छा लगता था ब्लैक एंड वाइट, ये कलर प्रिंट जब आते थे बिल्कुल। तो मेरा क्या शौक़ था कि मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म यहाँ से ख़रीद लेते थे दुर्गापुर से। ख़रीदने के बाद हम उसको खुद ही डेवलप करते थे बिल्कुल, और देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था ब्लैक एंड वाइट, बहुत ही अच्छा लगता था। आज के दिन तक भी ब्लैक एंड वाइट का जो अलग एक अट्रैक्शन है वो मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा। ऐसे करते करते दिन आगे बढ़ते गए। मेरा कोडक रेटिना रिफ्लेक्स थी खराब, थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि एक जेनिथ कैमरा ले लूँ। जेनिथ का बड़ा दिक्कत आ रहा था उस टाइम, बहुत दिक्कत आ रहा था। जेनिथ बोला अरे जेनिथ में शटल लॉक हो रहा है, जेनिथ मत खरीद भाई। तो मैंने जेनिथ का एक नया मॉडल आया था, वो ख़रीद लिया मैंने। उसी टाइम उसका रेट था 2000 रुपया। 2000 रुपया में एक DSLR कैमरा, SLR कैमरा, आई एम सॉरी, DSLR आज के डेट में ये DSLR बोलते बोलते हमारा आदत पड़ चुका है डिजिटल SLR में। उस टाइम डिजिटल का D भी मालूम नहीं था, कुछ था ही नहीं उस टाइम। खाली सोनी मैविका था, वो भी आधा से ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं था कि सोनी मैविका कैमरा है क्या। तो SLR कैमरा था बेसिकली वो। तो क्या हुआ कि जेनिथ कैमरा में ये करते करते जेनिथ कैमरा में फ़ोटो शूट किया, ब्लैक एंड वाइट भी शूट किया। ये ब्लैक एंड वाइट शूट करने के बाद शूट करते तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता था, बिल्कुल बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता था। सब कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमने फ़ोटोग्राफी का एक स्कूल में भर्ती हो गया बिल्कुल। तो वहाँ करने के बाद हमें डेवलपिंग कैसे होता है वो सिखाया गया बिल्कुल, कैसे करके फ़ोटो डेवलप, फिल्म कैसे डेवलप होता है, कैसे करके प्रिंट्स कैसे होता है, बिल्कुल वो चीज़। ऐसे करते करते जेनिथ कैमरा के भी ये हो गया, करते करते फिर हमने एक अच्छा एक कैमरा ले लिया, वो है मिनोल्टा X700। मिनोल्टा X700 में भी उस टाइम जूम लेंस आया था मिनोल्टा X700 में, और बाकी का जो कैमरा था बेसिकली वो मैकेनिकल कैमरा था। और उस टाइम जो मैकेनिकल कैमरा था, मैकेनिकल कैमरा में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि मैकेनिकल कैमरा में फ़ोटोग्राफी बहुत टफ था, इट वाज रियली टफ। आजकल के डेट में ये नहीं, आजकल के डेट में जैसे जस्ट एम एंड शूट, कैमरा तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, बिल्कुल एक्सपोजर अपर्चर सब ठीक ठाक कर देते हैं, तुम खाली देखो और शूट करो। उस टाइम ऐसे नहीं था। उस टाइम क्या था कि अभी भाई तो अपना फोकस करो ठीक ठाक तरीके से, फोकस करने के बाद तुम इसको शूट करो, एक्सपोजर में फोकस करो, अपर्चर सेट करो, एक्सपोजर सेट करो, उसके बाद शूट करो इस पर। तो ऐसे करते दिन पार होते गया, दिन पार होते मैं 98 का बात कर रहा हूँ, 98 में क्या था कि मेरे को पहले मैं कैनन का जो ऑटोमेटिक SLR कैमरास है उसके बारे में पता लगा, EF कैमरास, जिसमें क्या था कि टोटली ऑटो फोकस कैमरास, फिल्म जैसे लगाया डायरेक्टली 36 तक रिवाइंड हो गया, फिर धीरे धीरे बैक फ्रॉम 36 to 1 तक आते थे कैनन का कैमरास में उस टाइम।
ऐसे उस कैमरा में भी हैबिचुएट ऑटो फोकस मिल गया, मैनुअल फोकस करना आदत, तो आदत छूट गया बिल्कुल एकदम। तो उसी में चलते चलते चलाते गया। फिर 2001 में डिजिटल कैमराज आया। तो डिजिटल कैमराज जब आया ना, ये टोटल एक रेवोल्यूशन आ गया फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में। तो मेरे को भी धीरे धीरे बदलना पड़ा बिल्कुल। शुरू में ऐसे हो रहा था कि डिजिटल कैमराज में क्या हो रहा था ना कि एकदम मतलब आदत नहीं पड़ते थे, मतलब अरे फिल्म कैमराज ही तो ठीक है। डिजिटल कैमराज का क्वालिटी उस टाइम उतना अच्छा नहीं था जो फिल्म कैमराज जो देते थे बिल्कुल। तो मगर हवा के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो रफ्जूब के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, चलो डिजिटल में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। करते करते डिजिटल कैमरास में और इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर ऐसे फिर अभी आज के डेट में मिररलेस कैमरास भी आ गया बिल्कुल। तो इतना पार हो गया, इतना अच्छा लगता है, मतलब लास्ट 20-22 साल में फ़ोटोग्राफी का इतना चेंज हो गया। तो आज का जो स्पेशल जो फोटोग्राफी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, आज मैं जहाँ पर भी हूँ, इसके लिए मेरे को सबसे पहले जो मेरा प्रणाम, मेरा जो गुरु है लेट श्री S.K. सिन्हा मजूमदार, जिनका कंट्रीब्यूशन मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मिस्टर चट्टूराज अंकल, उन्होंने भी मेरे को बहुत सिखाया फ़ोटोग्राफी का। सुनील सरकार, जो लेट सुनील सरकार, उन्होंने भी मेरे को फ़ोटोग्राफी का बहुत सिखाया, कैसे करके कहाँ कहाँ शॉट्स लेना है। जब हम कोर्स करने गए तो मिस्टर रंजीत दास ने भी सिखाया मेरे को। रंजीत सर ने भी मेरे को सिखाया कि फ़ोटोग्राफी कैसे करना है, कमर्शियल फ़ोटोग्राफी कैसे करना है बिल्कुल। ऐसे करते करते मैं आज भी सीख रहा हूँ, काफ़ी जगह से रोज़ सीखता हूँ बिल्कुल। तो फ़ोटोग्राफी का जो है, मैं ये बोलूँगा कि एक अलग एक पैशन है, एक आर्ट है। और ये जो आर्ट जो है, एक जो प्यार रहना चाहिए फ़ोटोग्राफी की तरफ, इसी प्यार ही किसी को भी इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये फ़ोटोग्राफी जो है पूरा डॉक्यूमेंट करने के लिए एकदम बिल्कुल पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम में रहते हैं फ़ोटोग्राफी। तो फ़ोटोग्राफी आज के डेट में मैं यही बोलूँगा कि हम लोग सब फ़ोटोग्राफी करें, फ़ोटो खींचे, इसको रिकॉर्ड रखें, अच्छा रिकॉर्ड रखें, क्योंकि आज का जो फ़ोटो है अगले 20 साल बाद यही हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे।